नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अरहंत परमेष्ठी कहाँ रहते महाराज जी? बहुत दिनों से उनकी खोज है, मिल नहीं रहे महाराज जी। अच्छा बाबा जी, थोड़ा इंतजार और करो। जब यहाँ से अपन समाधि मरण करेंगे और स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में आपको ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप अपनी विक्रिया से, अपने विमान से और जाकर के जैसे विदेश क्षेत्र पहुँचोगे तो अनंत परमेश्वर क्या तीर्थंकर अनंत के भी दर्शन हो जाएंगे। आगे श्रीमती उषा बजाज इटारसी, इसके बाद तैयार हैं अरविंद जैन आरएमएस इटारसी। आगे बोलो, नाम बोलते जाना। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि से नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कई बार जो शब्द जिनवाणी माता में होते हैं, जिनवाणी में होते हैं, वही शब्द कई बार पेपर आदि में भी आ जाते हैं। तो पेपर आदि का अभिनय तो हो जाता हमारे द्वारा, तो क्या हमें जिनवाणी के का भी दोष लगता है उस बात में? देखो अरविंद जी, आपको बताएं, जो जिनवाणी में अक्षर हैं वो ही तो अक्षर शास्त्रों में है। देखा जाए फिर भी अपना प्रयास यह होना चाहिए, जिनवाणी के सूत्र श्लोक गाथाओं को कभी समाचार पत्रों में नहीं देना, एक बात। और दूसरी बात याद रखना चाहिए, अपनी अपेक्षा क्या है। यदि अहिंसा धर्म का लाभ कोई लेता है, समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, उसके माध्यम से अहिंसा का संदेश लोगों के पास तक पहुंचता है, तो मैं समझता हूँ अभिनय नहीं है, व्यवस्था है। इसलिए एकांत से निषेध नहीं, मगर मोह काल मंत्र ही दे दें। अब भाई हमने पुनीत भाई एक बार देखा कि एक पन्ना पूरा रमो काल मंत्र से भरा था। लोगों ने महावीर जयंती, दिवाली की शुभकामनाओं में अपने विज्ञापनों में रमो काल मंत्र दिया था। ऐसी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, घोर अभिनय है। अपने को अहिंसा का प्रचार करना है तो विवेक पूर्वक करना चाहिए। इसके माध्यम से हम एकांत से निषेध नहीं करते। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अहिंसा धर्म की महती प्रभावना हो सकती है, आप करना चाहे तो। आगे विकास जैन पटवा, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मालती जैन गाड़रवाड़ा। अगला इसके बाद अक्षत जैन अजंता इटारसी। इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी आओ। समय देखो, और भी काम, आप लोगों को थक भी जाते दिन भर में। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि जैसे तत्व सात होते हैं, परंतु जब उसमें पाप पुण्य जुड़ जाता है तो पदार्थ कैसे बन जाते हैं? देखो ऐसा है, अपने समझने की ये बात है, बात तो सब व्यवस्था ठीक है। देखो तस् बहवा तत्वम, वस्तु का जो बहाव होता उसको तत्व कहते हैं। वस्तु का नाम पदार्थ होता है, इसलिए पदार्थ का बहाव ही तत्व है और तत्व का आधार वस्तु या पदार्थ है। वस्तु पदार्थ आधार और तत्व आधेय होता है। आपको भी समझ में नहीं आया तो स्पष्ट करता हूँ। मिश्री पदार्थ हो गई और उसमें पाया जाने वाला मधुर सुहाग वो तत्व हो गया। समझ में आया? नमक की डली पदार्थ है, उसमें खारापन उसका तत्व है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये कि यूँ तो आश्रम में ही पुण्य पाप समाविष्ट हो जाते हैं, मगर उनको पदार्थ के रूप में पुण्य पाप और जोड़ के नौ बन जाते हैं, और विशेष कुछ नहीं। अक्षत जैन अजंता इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्री मंजू जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सुबह जैसे आप हमको तद्वाल सूत्र पढ़ा रहे हैं और वो परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी में ऐसा क्या ज्ञान था, मतलब ऐसे ज्ञान उनके पास कहाँ से आया, इतना सारा ज्ञान। और दूसरी बात महाराज जी, जैसे आपको हमने देखा, पिछली बार विशद सागर जी महाराज को देखा और भी ऐसे अन्य संतों को देखा है
तो आप लोगों के पास इतनी अच्छी शैली कैसे होती है बोलने की? जैसे आपके प्रवचनों से अपने आप ही सब काम हो जाता है, आपके बोलने से ही सब कुछ हो जाता है, तो वो हम लोग कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, जैसे हमारा काम बन जाए? अक्षत भाई देखो, आपने जो जानने की इच्छा रखी है बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कह दूँ, उमा स्वामी महाराज हों या दूसरे महाराज हों, आप लोगों को याद रखना चाहिए ये मन की एकाग्रता की बात है। आप लोग अनेक प्रकार से व्यग्र रहते हैं और व्यग्र रहने के कारण आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। आजकल के बच्चे हैं ना, वो एक काम नहीं 17 काम करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए, उन्हें कोचिंग भी पढ़ने जाना है, स्कूल भी पढ़ने जाना है। वो एक काम कर नहीं पाते, सब जगह चक्कर लगाते हैं। अरे भाई, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अरे विद्यालय में भी वही पुस्तक पढ़ाई जाती जो कोचिंग में पढ़ाते हैं। या तो विद्यालय जाना बंद कर दो। जैन समाज के लोगों से बोलता हूँ, आप यदि कोचिंग पढ़वाते हो बच्चों को तो सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाओ, कम से कम दोपहर की रोटी तो अपनी बच जाएगी मिड डे मील में, और फ्री में बिना फीस के पढ़ाई हो जाएगी। लगाओ कोचिंग, कोचिंग नहीं लगाना है। और जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं 2-2 लाख साल में फीस देते हैं, फिर कोचिंग की आवश्यकता क्या? और भैया कोलू का बेल भी होता है, सुन रहे कि सो गए तुम लोग? कोलू का बेल भी होता है, उसे भी 7-8 घंटे जोतने के बाद फिर क्या होता है? उसको भी विश्राम दिया जाता है। और आज के बच्चे कोलू की से भी बदतर हो गए। बताओ, यहाँ के तो सवेरे में हमें दिक्कत होती है, मगर ये पूछना चाहता हूँ आपको, स्कूल घर में क्या करते हो? दिन रात लगे रहते कोलू के बेल की से बदतर दशा है। इसलिए मेरा कहना, मुनि महाराज जो होते हैं वह आत्मा को लक्ष्य में रखे काम करते हैं। और ध्यान रखो, ज्ञान पुस्तकों में नहीं, कहे कापी पेन पेंसिल में नहीं, ब्लैक बोर्ड में कोचिंग की टेबल कुर्सी में नहीं। अरे ज्ञान तो आत्मा में होता है। शिविर में ये सीख लो। क्या शिविरार्थी लोगों, ध्यान यहाँ होता है, तुम कहाँ कमरे में बैठे रहते हो, तुम्हारा कमजोर पुण्य लग रहा है। अरे यहाँ सीखो, क्या कब मिल जाए। यहाँ ध्यान के माध्यम से एकाग्रता यदि आएगी तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी आपकी चुटकियों में हो जाएगी। ये ऊपर बैठे ना ये बच्चे, मुझे पता है इनने जिंदगी में रटा है, पढ़ा नहीं, चिंतन नहीं किया। और मैंने कहा था पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते। चिंतन तो होते नहीं, चिंता होती रहती है बस। जॉब नहीं मिल रहा, हमें ये डिग्री प्राप्त करना है, एक कंपटीशन निकालना है, एग्जाम फेस करना है। अरे एक काम तो पूरा करो। पहले ज़माने के लोग थोड़ा 2-4 क्लास पढ़ लेते थे, अपने पिताजी का व्यापार संभालते थे और सेठ जी कहलाते थे। आज के बच्चे 25-30 साल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सेठ जी के बच्चे भी नौकर कहलाते हैं। समझ में आ गया? और दूसरी बात बताएं आपको, भैया मनीष, तुमने अपने ज़िंदगी में 1-2 स्कूल छाने होंगे, 1-8 कॉलेज गए होंगे। 1 कॉलेज 2 स्कूल में तो LLB हो गए, पढ़ लिख गए। आज पता लगा हमें, जब बता 2-3 स्कूल कॉलेज में LLB की डिग्री मिल सकती है। और हम जैसे महाराज गुरु कृपा से कभी स्कूल में, एक स्कूल में आहार करते हैं, एक में रात रुकते हैं, एक में आहार करते हैं, एक में हजारों स्कूल कॉलेजों में हमने प्रवास कर लिया। तो ये तो जरूरी है यार। 3 स्कूल में इतनी बुद्धि, तो 300 स्कूल में कितनी बुद्धि आएगी? है बस। इसलिए आपसे कहना चाहते, कहने का मतलब ये है, एकाग्रता होना चाहिए और विद्यार्थी को संयम का पालन भी करना चाहिए। आज संयम की बात नहीं होती है और लौकिक में पढ़ाते हैं भैया, अभिनव काक चेष्टा बपुर ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो क्या कहा? कौवे की तरह एकाग्रता। कौवे में एक गोलक होता, 2 छेद होते हैं।
जैसे ही उसके मतलब की चीज़ होती है, इधर देख लेता, इधर देख लेता, फट से। इतने अपने को फुर्तीला होना चाहिए। काक चेष्टा भरपूर ध्यान। आप जहाँ देख रहे हैं बिल्कुल टकटकी लगा के देखो, एकाग्र होकर देखो। कहीं पीछे टेबल पे देखते हैं, कहीं बगल में देखते हैं, कहीं अगल में देखते हैं, पूरे स्कूल ही देखते रहते हैं। पढ़ते कब हो तुम लोग हैं? काक चेष्टा पूर्ति ध्यान। सौ निद्रा, अरे ऐसा घोड़े बेच के सोते हो, दरवाजे तोड़ दो तो उठते नहीं हो। अरे कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, आहट मिले और उठ जाओ। और अल्पाहारी, ये स्वान की निद्रा कब होगी? हल्का फुल्का खाओ और अल्पाहारी होना चाहिए, स्वल्पाहार नहीं। देखो ये शिविर लग रहा है, हम तो सोच रहे थे सुबह भी और शाम को अच्छा माल मिलीदा, बाफला, रसगुल्ला आदि होना चाहिए था, मगर ध्यान नहीं लगेगा, सो जाओगे। अल्पाहारी विद्यार्थी का लक्षण है। अल्प भोजन करना चाहिए, सुबह भी हल्का सात्विक लो और शाम को भी थोड़ा अपने तरीके से ले लो। अल्पाहारी। गृह त्यागी, आपको यही बोला जा रहा है, शिविर में 10 दिन घर से दूर रहकर देखो, आपकी बुद्धि, बच्चों आपकी बुद्धि घर का त्याग करोगे ना, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। ताली बजावे से नहीं, घर की याद नहीं करने से। हाँ बहुत अच्छा। आगे विकास जैन पटवा, इसके बाद तैयार हैं श्री शेखर जैन मुरारिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें 32वां काव्य में है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना वृद्ध संभालो। इसका अर्थ समझाएं थोड़ा। देखो विकास जी, तुम्हारा नंबर निकल गया था, फिर भी आ गए, अच्छी बात है। भोपाल वाले तैयार हैं। देखो, मेरे अवगुण चितारो अपनो वृद्ध संभालो, ये पहले भी पूछा था किसी ने। भैया ये भगवान के सामने विनती की जा रही है, भगवान मैं तो दोस्तों का भंडार हूँ, मेरे पास तो अवगुण ही अवगुण हैं, और आप कैसे अवगुणों के सागर हैं। तो आपसे विनती है, मेरे अवगुणों को देखोगे तो मेरे पर कभी कृपा नहीं करोगे। आप तो अपने गुणों को देखो, अपनी उदारता को, वृद्ध को देखो और मेरा कल्याण कर दो। ऐसा कहा गया है। भगवान की भक्ति में भगवान को ही कर्ता मान के काम किया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। विनय पाठ में आता है 14वें छंद में, बीतरा, नीचे वाली लाइन में, बीतराग भेटो अवे मेटो राग कुटे। तो अधिकतर सुनने में आता है बीतराग मेटो अवे मेटो राग कुटे, उल्टा अर्थ हो जाता है, बीतराग से भेंट करने से मेरे राग कुटे मिटे, जबकि बीतराग में हाँ जे प्रश्न है तो उसको दूर करने का उपाय। अरे भैया शेखर भाई, आप महाराज जी भावना तो सबकी अच्छी रहती है, मतलब लेकिन वो भूल जाता है गलती से। मगर जिनके लिए आप बोल रहे हो, इन लोगों ने, खासकर इटारसी वालों ने इतनी मनमानी की है, बहुत लोगों ने इतनी मनमानी की है, मेरे जैसा मनाने वाला और ये सुनने ऐसे अनसुनी करने वाले इटारसी वाले दोनों कम नहीं थे। मैंने जितना बन सका मनाया इनको, इशारे से, मुँह से बोल के क्लास में आओ, क्लास में आओ। और जे लोग भी, बहुत सारे लोग फिर भी इटारसी वाले तो बोल रहे थे, महाराज इतनी दूर लाइन एरिया से जाके बैठ गए, जाके आप न्यास कॉलोनी में इतने लोग आ रहे हैं, चमत्कार से कम नहीं है। मगर मुझे तो बड़ा दर्द हुआ कि मैंने कितना समझाया, भैया आपको पूजन पीठिका समझाना है, विनय पाठ आदि समझाया, लगभग 1.5 महीने में विनय पाठ, मंगलाष्टक, पूजन पीठिका समझाई, मगर इनका भी दोष नहीं। इटारसी वाले जो मेरी क्लास में नहीं आए, इनका विशेष लाभ अंतराय कर्म का उदय था। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इटारसी वालों के लिए अब ज़्यादा नहीं, ऐसी कृपा कर दो, अब इनके 2-3 महीना यदि बचे, लाभ अंतराय का क्षोभ हो जाए और इनकी बुद्धि स्वाध्याय करने में लग जाए। महाराज जी सब में होता है। अब सुनो, दोष क्या है उसमें, दोष क्या लगता है? अब इसलिए मैंने विनय पाठ समझाया। वो क्या होता, भा और माँ में थोड़ा डंडा बढ़ जाता, सियाई तो भा का माँ बन जाता, तो मेट्य हो गया, जबकि वो भेंटे हुए। हे भगवान, बीतरागता से मेरी भेंट करवाओ और राग की खोटी चाल से मुझे दूर करो। मेटो राग कुटे, मतलब कुटे ना खोटी चाल होती है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, कई लोगों की मांग रही सरल पढ़ाओ, सरल भी पढ़ा दिया। एक दादी जी है तुम्हारे इटारसी में, नाम नहीं बताऊंगा बुरा लग जाएगा, बे दादी 15 अगस्त पे आई, बे दादी रात में भी आई,
बेदादी श्रद्धांजलि में भी आई और मेरी क्लास में आज तक नहीं आई। और वहाँ से सुना समाचार आया था, महाराज जी से कहो इतना कठिन नहीं पढ़ा, तत्वार शुद्ध सरल पढ़ाया करें। पूरा चतुर्मास का संचालन वो कुर्सी पे बैठ के घर में कर रही हैं लकड़िया से। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। दुनिया के काम के लिए बीमार नहीं, 80 साल की उम्र है और वहीं से अपनी बातें बता रही है। इसलिए स्वाध्याय करोगे तो पता लगेगा। आपने याद दिला दिया। अब इतने सुनने वाले ध्यान रखेंगे, कल पूजा में क्या पढ़ोगे? बीतराग और मेटो। छोटा सा ये बोल जल्दी करो कि सुबह 18 बार आचार्य भक्ति में मुकार मंत्र पढ़ते हैं, वायुसर करते हैं और शाम को 36 बार करते हैं। आचार्य वो ये क्या कारण है इसका? देखो ऐसा है, हमने कहा ना ये बच्चों देखो यार, आटे में नमक डालो तो अच्छा, तो नमक में आटा डालो तो मज़ा नहीं आएगा। रोटी बना दो सवांग, हाँ तो नमक में आटा डालते कि आटे में नमक, थोड़ी बहुत घूमी आओ मजा नहीं, थोड़ी मजाक कर लो चल जाएगा। ज़्यादा करोगे तो कहीं भैया फलाने गांव के मोड़ा आए थे इतनी उधम कराते, यही चर्चा होती रहे। ऐसा ना करो भैया, अपने गांव का तो बहुत ऊंचा नाम है, इसलिए काम भी ऊंचा दिखाओ उन लोगों को। चलो श्रीमती ऊजा बजाज इटारसी। अरे पूरा नहीं हुआ उनका। देखो रात में क्या है, प्रवृत्ति कम होती है, सोता है व्यक्ति तो काय योग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए सुबह प्रतिक्रमण करते तो 18 बार रमोकाल मंत्र, और दिन में मन की वचन की काय की पर्याप्त प्रवृत्ति होती है, ज़्यादा दोष लगते हैं, इसलिए 36 बार रमोकाल मंत्र प्राशद के रूप में पढ़ते हैं। आगे श्रीमती उषा बजाज, इसके बाद तैयार हैं श्री लीलाधर जैन भोपाल। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी घर से प्रश्न दूसरा सोच के आए थे, यहाँ के बदल गया। आपने अभी अभी कहा कि विनय पाठ पीठिका सब बताई थी, तो उसमें आपने एक बात और बताई थी कि जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, उसको लेमन जूस की तरह मतलब थोड़ा थोड़ा चूस के पढ़ना चाहिए। हाँ तो महाराज जी वो प्रैक्टिकल क्या कभी आपने किया था क्या लेमन जूस का? देखो ऐसा रहता है, अनादिकाल से कर ही क्या रहे हैं, कहीं लेमन जूस है, कहीं ऑरेंज जूस है, कहीं मैंगो जूस है। इतना कहना चाहते हैं जल्दी करने में वो लाभ नहीं मिलता जो धीरे धीरे होता है। आप तो गाय से पहचान लो, गाय होती है जंगल में खाती है, रात में जुगाली करती है और उसके रस बनता है, शक्ति आती है। उसी प्रकार व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मगर बाद में एकांत में देख करके उसका विचार भी करना, चिंतन भी करना चाहिए। इसी से ज्ञान की वृद्धि होती है। ये बहन जी का प्रश्न था, निकल गया, जल्दी जाओ, बाद में आती पहले पूछा करो तत्काल आगे। चलो नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। चेन पुलिंग करने में कई बार पेनल्टी लग जाती, संभल के रही हो। महाराज श्री जगह जगह मंदिर कांच के जो बनते हैं, तो वो एक दिन मेरे संसद में विचार आया, बड़े बड़े अपन मंदिर जो कांच लगा देते हैं आजू बाजू, बोलते जाओ, तो फिर वो जैसे भगवान को उपसर्ग होता है, भगवान ध्यान में बैठे तो उनको उपसर्ग होता है, फिर भगवान के अपन जब 10 प्राण फूकते हैं महाराज श्री, फिर उनको अपन कांच में वहाँ से तो कहीं हवा नहीं आती, फिर उनको उपसर्ग का कोई बहुत दोष नहीं लगता। देखो मंदिर की व्यवस्था अलग है, जिन क्षेत्र और जिन भगवान में अंतर है, भगवान की प्रतिमा और भगवान में अंतर है। ऐसा नहीं कांच आदि लगाने का ऐसा थोड़ी है कि भगवान को ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, हवा आना जी। अरे भगवान को देख तो 1800 से रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना अवश्य नीचे आप लोग टाइल्स आदि ज़्यादा चमकीले लगा देते हो तो रिफ्लेक्शन पड़ता है, प्रतिबिंब, तो नीचे भगवान की छाया पड़ती है तो वो थोड़ा अलग लगता है। कोशिश ऐसी करें भगवान की वेदी के सामने जो टाइल्स आदि लगाएं ऐसी हो जिससे उनकी छाया न पड़े, ठीक है ना। महाराज जी सवेरे आप जो तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं तो मिठाई की चर्चा करते हैं, तो महाराज श्री आप तो काफ़ी दिन के मुनि बने हुए हैं, मगर बच्चे श्रावक तो अभी बने, आप उनको मिठाई में पेट भरते हैं महाराज जी कि उनकी भूख बढ़ाते हैं? ऐसा नहीं, देखो ऐसा रहता है, परमार्थ की बात भी लौकिक उदाहरणों के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाती है। उदाहरण देते हैं इसलिए कि आपको मिठाई में ज़्यादा खाने का अभ्यास है, रुचि है, और मिठाई का नाम लेकर के जो तत्व देना है
ये तो व्यवस्था है, आचार्यों ने अनादिकाल शास्त्रों में भी लिखा है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए मनीष भैया, आप तो सुने नहीं पाओ, सिर नीचा कर लोगे। मगर उनका उद्देश्य श्रृंगार रस का नहीं, उनका उद्देश्य तो वीतरागता उत्पन्न करने का है कि देखो राग से व्यक्ति कितनी ऊंची बात को प्राप्त कर लेता है और वीतरागी बन जाता। आगे श्रीमती रजनी से गई नरसिंहपुर, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती विनीता जैन। एक नाम और बोल दो। उसके बाद तैयार है श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अकाल मरण के बाद क्या व्यंतदेव बनते हैं? और जैसे अकाल मरण होता है तो समझ में कैसे आता कि अकाल मरण हुआ है या नेचुरल डेथ हुई उनकी? देखो ऐसा बहन जी, अकाल मरण के बाद व्यंतर ऐसा कोई नियम नहीं है। उस समय परिणाम कैसे और पूर्व में कौन सी आयु का बंद किया, इस पर निर्भर करता है। अब ये भी कोई निश्चित अकाल मरण, हाँ कोई पटरी पर लेट करके इंजन की गाड़ी के नीचे से मर जाए तो अनुमान लगाते हैं कि अकाल मरण हुआ। फांसी लगा ली तो अनुमान है कि अकाल मरण हुआ है। ऐसा भी इत्तेफाक हो सकता है, व्यक्ति पटरी के नीचे गाड़ी के नीचे आया और उसी समय आयु कर्म का निषेध समाप्त हो गया तो अकाल मरण में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे निषेध उसके खर्चों के। सुन रहे ना? इसलिए आप स्थूल रूप से समझ सकते हैं, नियम कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखो आप लोग कि यदि मान लो उसका आयु का बंद हो गया, अब जो आयु का बंद, इसने यदि मान लो देवायु का बंद पूर्व में किया है तो अकाल मरण है, तो अकाल मरण वाला देव बनेगा, नरक आएगी तो नरक भी जाएगा वो। अकाल मरण का मतलब ये नहीं है कि वो कुमरण हो गया। फिर भी यदि आयु का बंध जैसा है उसके अनुसार जाएगा। आयु का बंध नहीं हुआ तो अंतिम अंतन मुहूर्त में वो जैसे परिणाम जैसी लेस्या होगी उसके अनुसार आयु का बंध करेगा और आयु के अनुसार गति को प्राप्त करेगा। श्रीमती विनीता जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव। जिनका नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा 2 अक्टूबर को शिखर जी ट्रेन जा रही है जबलपुर से, तो मैं उसमें जा रही हूँ, तो मुझे उसका पहले आशीर्वाद चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुनि महाराज जी किस टोंक से गए हैं? अब देखो ये सब बातें, आशीर्वाद तो धर्म ध्यान का देते हैं, ट्रेन का हवाई जहाज की आशीर्वाद नहीं देते हैं। एक बात सुनो, अब कौन सी टोंक से भगवान का सुनो। शेखर जी को लेके प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो। एक सेठ हुक्म चंद जी कासली बाल इंदौर वालों के दामाद हुए, ये बच्चों को संभालो हैं? अब शिविर में नहीं है तो बच्चों को संभाल लो। दीक्षा ली नहीं, शिविर में यहाँ नहीं है, बच्चों को संभालो। हाँ सुनो, तो सेठ भागचंदी सोनी हुए अजमेर में, जो सोने की नसिया है ना उनके द्वारा, उन्हें सोने जी का मानना ये था कि समय शिखर से तो अनंत तीर्थंकर मुक्त है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, अनंतानंद सिद्ध हुए, तो समय शिखर का तो एक एक कण सिद्ध क्षेत्र है। और समय शिखर के पहाड़ पर ही पैर नहीं रखना चाहिए क्योंकि सिद्ध क्षेत्र है। तो सुनते वो नीमिया घाट पे जाते थे और वहीं से पूरे पहाड़ को ऐसे नमस्कार करके सिद्धों को नमस्कार करते थे और परिक्रमा करके पहाड़ की लौट के आ जाते थे। सुन रहे ना? अब हम संख्या कैसे बताएं कितने गए, फिर भी संभवतः मुझे जहाँ तक याद है निर्जरकूट से सर्वाधिक मुदिरा मोक्ष गए हैं 99 करोड़ 99 कोरा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख, ऐसा कुछ संख्या को आती है वो, इसलिए है 99,999। हाँ, इसलिए सर्वाधिक मुनि महाराज वहाँ से मोक्ष गए हैं। अब वो जितने गए, एक गए तो सिद्ध क्षेत्र है और करोड़ों का सिद्ध क्षेत्र है। आप तो अपना पुरुषार्थ करो, हमें सिद्ध बनना है। आगे बोलो। श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव, इसके बाद तैयार हैं अतुल जैन इटारसी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन से ज्ञान बड़ा है क्योंकि धन हम रखाते हैं और ज्ञान हमारी रखवाली करता है। हे स्वामी 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करें? 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करें? जैसा लिखा है पंक्तियों को उपयोग में लाओ, चिंतन करो।
दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती प्रिया जीव को कोई न राखनियार। दल का मतलब चक्रवर्ती की सेना होती है, बल होता है। हैं देवी देवता हजारों लाखों होते हैं, माता पिता परिवार के लोग होते हैं, फिर भी कोई बचाने वाला नहीं होता है। ऐसा चिंतन अपने को करना चाहिए। ठीक, आगे। श्री अतुल जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती शिमला जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास करते हैं। उपवास के बाद जब आखिरी दिन होता है, दिन तो कट जाता है लेकिन रात नहीं कटती है, इसका कोई कर्मोदय का कुछ है क्या? देखो अतुल भाई, आपने प्रश्न किया है, अच्छी बात है, हमें तो अच्छा लग रहा है। अतुल भी हमारा शिविर में है, बस मगर इतना है कि उपवास करते हैं तो उस समय उपयोग रहता है, धर्म ध्यान करना है, कलश पूजन करना, अभिषेक करना है, स्वाध्याय सामायिक करना। अब 10वें दिन लगता है, अब तो बस रात और निकलने वाली है, सुबह बस चालू हो जाएंगे हैं। तो ऐसा अपना मानस बन जाता है। इतिहास में और कोई बात नहीं। मुनि महाराज होते हैं, वह 50 वर्ष तक रहते हैं, उनकी धारणा होती मैं मुनि हूँ, मुझे एकासन करना है, मुझे परिचय सेन करना है। आपकी धारणा हो जाती है बस कल के बाद परसों बस भेरानी पूनू आ गई। सुनो, 2 तिथि होती हैं, चौथ को बोलते हैं, पर्वे के बाद फिर चौथ आती है ना, दसन चौथ, और चतुर्दशी पूर्णिमा आती है ना, उसको बोलते हैं भेरानी पूर्णो। सुबह से दिन भर चलता रहेगा, ये खाओ वो खाओ। चतुर्दशी कोई हरी सब्जी महंगी हो जाती है, फल महंगे हो जाते हैं। ये अपने मन की बात है और कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पर हम लोगों के बहुत उपकार है। कटनी में पाठशाला जो खुलवाई, उसमें अभी 270 बच्चे पढ़ते हैं, 5 पाठशालाएं हैं। और हम लोग नहीं, क्या हमारा बोले, किसने खुलवाई? माइक से बोलो ना। और वार्षिक उत्सव हम लोग भी मनाते पूरा बोलो, कब खुलवाई, क्या कितनी पाठशालाएं बताओ पूरा। 5 पाठशालाएं हैं, 5 मंदिरों में, और उसमें 270 बच्चे पढ़ते हैं। कब खुली थी? और 30 मिनट में पढ़ाती हैं उसमें। कब खुली थी? 14 सन में। 14 में? 14 में तो याद है। नहीं, 14 में बोलो। 14 सन में बोल रही हैं। 14 सन में। अच्छा, बहुत अच्छे से चल रही हैं। जैसे 5 ब्रह्मचारिणी बहनें भी हो गई हैं, और बाकी हम लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं मुकट सप्तमी पर, बहुत जोर तोड़ से मनाते हैं। अभी हम लोगों ने मनाया था, तिहाड़ जेल बनाया था। तिहाड़ जेल में हाथ करगा आचार्य जी ने कैसे चलवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। और मैं आगे प्रश्न करती हूँ, बहुत उपकार। बोलो, प्रश्न नहीं हुआ अभी तो आपने पाठशाला का परिचय दिया है। ज्ञानी को मान नहीं, मानी को ज्ञान नहीं, ज्ञानी को मान नहीं होता, मानी को ज्ञान नहीं होता। मेरा प्रश्न है कि जैसे सम्मोषण लगा हुआ है, सम्मोषण चारों निकाय के देव आते हैं, परंतु वेंतर और भवनवासी जो देव आते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो क्या सम्मोषण में पहुंचने पर वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? देखो बहन जी, ऐसा है, पहले आपने पाठशाला को लेके बोला, मैं बता दूं कटनी में 1200-1500 घर की समाज होगी, और कटनी वो स्थान है जहाँ परम पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज जी भी आ चुके हैं। अभी महाराज जी ने थोड़ा नाम बदला है, शांति सागर रात्रिकालीन पाठशाला था, और उसमें न शोधन किया, विद्या सागर नाम और रखवा दिया नीचे। सुनो तो, हम कह रहे हैं नाम वगैरह तो ठीक है, इतना कहना चाहते काम होना चाहिए। और इनके यहाँ पाठशाला चलती थी, पहले कोई महाराजा आए, उन्होंने सब पाठशाला बंद करा, एक जगह लगेगी पाठशाला। हमने ऐसा नहीं होता, एक दुकान में ग्राहक कम आते हैं, एक दुकान को 3 दुकान में बदल दो ना, ग्राहक बढ़ जाते हैं। इटारसी वालों को भी समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार इनके यहाँ कटनी में 2014 में चतुर्मास हुआ था, हमने 7 स्थानों पे पाठशाला खुलवाई थी। उस समय तो लगभग 400-500 बच्चे आते थे, और पढ़ाने वाले ही 42 पढ़ाने वाले थे। और आज लगभग 9 साल हो गए पाठशाला को। इन लोगों के पुरुषार्थ, बहन जी तो बहुत लंबे समय से पढ़ाती हैं, और मैं कहूँगा इन लोगों का पुरुषार्थ काबिल तारीफ़ है। जी रोंगटा मोहल्ले में रहती है, वहाँ इतना बड़ा मंदिर है, जितना बड़ा मेरा कमरा है ना, कमरे में रहता हूँ, ये तो बड़ा होगा, उसमें मंदिर भी होता, पाठशाला भी होती है, फिर भी ये लोग लगन से पढ़ाते हैं। और
अच्छा उत्साह है। इसलिए जो लोग कहते हैं पाठशाला खुल जाती है, बंद हो जाती हैं, तो इटारसी वाले भी कुछ बातें ऐसी कर रहे थे, अब तो बंद हो गए। हमने बोल दिया भैया सहयोग नहीं कर सकते हो तो नकारात्मक बातें ना करो, क्या होगा समय बताएगा। और मैं तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मानता हूँ, जहाँ जहाँ हम गए पाठशालाएँ कई बार खुली बंद हो गई। चौक मंदिर भोपाल में भी ऐसी घटना थी, मगर जब से पाठशाला खुलवाई हैं अनवरत रूप से चालू है पाठशाला। हमारे यहाँ के जो भी लड़कियां ब्याह के जहाँ जहाँ गई उन सब लड़कियों ने पाठशाला खोली हर शहर में, और वो आके बताती चाची हमने पाठशाला खोली है, ये बता दो। उनके फोन आते हैं। चलो आगे क्या बोल रही बताओ। भोपाल में भी अभी प्रीति जो मरी थी 100 में से, उसने भी पाठशाला खोली तो किताबें मंगवाई हमसे। हो गया। प्रकाश जैन इटारसी, इसके बाद तैयार है पारस जैन वकील साहब इटारसी। अगला नाम बोलो। गुरुदेव नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया। दूसरा प्रश्न, मैं जो अरहंत भगवान रहते हैं तो अरहंत अवस्था में जो 34 अतिशय होते हैं वो 7 कमरों की रचना होती है जिस पर वे विहार करते हैं, उसका मैं संक्षेप में समझना चाहता हूँ, समाधान करें। देखो ऐसा रहता है, भगवान जहाँ विहार करते कदम पड़ता है तो उसमें एक ही सुनो 15 पंक्तियाँ होती हैं 7 कमल। इस प्रकार से 225 कमल हो जाते हैं। इस संक्षेप में भगवान आकाश में विहार करते हैं जमीन से 4 अंगुल ले करके, और कमल नीचे बन जाता है। ठीक। पारस जैन बगी साहब, इसके बाद तैयार रहे नरेंद्र जैन पहाड़ी। भगवान को बारह बारह नमस्तु। छोटा सा प्रश्न महाराज साहब, एलक छुल्लक जी और मुनिराज, सामान्यतः ये देखा नहीं गया कि वे भगवान की पूजा करते हों या प्रक्षाल या अभिषेक करते हों। देखो वकीलता वैसा है, एक थाली का द्रव्य उठा के दूसरी में रखना ही पूजा नहीं होती। पूजन का मतलब होता है अपने अच्छे वचनों के माध्यम से भक्ति विशुद्धि के साथ में जो वचनों का व्यापार होता है, ये भी द्रव्य पूजन होती है। दूसरा, एकाग्र चित्त होकर के पंच परमेष्टि का स्मरण करना, ये भी पूजन होती है। इसलिए पूजन का मतलब जितना समझते हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये बेटा ऐसा नहीं करो, सब लोग देख रहे हैं तुमको। हाँ, इसलिए मुनि महाराज भगवान के शब्दों के माध्यम से पूजन कर लेते हैं, अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। एलक छुल्लक उनकी अपने आप में भक्ति के माध्यम से उनकी भी पूजन होती है, क्योंकि वह भी गृह त्यागी होते हैं और गृह त्यागियों को ग्रस्तों की तरह पूजन करना आवश्यक नहीं है। ठीक। नरेंद्र जैन पहाड़ी, इसके बाद तैयार है विजय कुमार जैन पहाड़ी। चालू कर लो जी। नमस्ते। अरे जी, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ से सूर्य बतलाते हैं 790 योजन है, 790 योजन ऊंचा है। ये चित्र पृथ्वी से लिखा किताबों में, तो ये चित्र पृथ्वी कितनी नीचे है और यहाँ से क्यों दिया आपने, यहाँ से उसका क्यों नहीं बताया गया? पहली बात है, गाड़ियाँ रास्ते में खड़ा करते होंगे, दिक्कत होती, गाड़ियाँ रुक जाती है, आवाज़ आती है। गाड़ियों की व्यवस्था ऐसी किया करें आप लोग, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हाँ, ये नरेंद्र जी का प्रश्न यह है कि सूर्य यहाँ से कितना है? 790। नहीं, 790 योजन पे तो तारे होते हैं, 800 योजन पे सूरज होता है, और 880 योजन पर चंद्रमा होता है, और आगे ऊपर ग्रह होते हैं। तो ये चित्र पृथ्वी से दिया है कि चित्रा का मतलब होता है यहाँ पर जो मेरू की जड़ है ना, वहाँ से लेना चाहिए। जैसे जब अपन यहाँ पर हाँ, इसी को ले ले, चित्र पृथ्वी। ठीक है, जहाँ अपन लेते हैं। ठीक, आगे विजय कुमार जैन पहाड़ी, इसके बाद तैयार हैं सुधीर जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, चतुर्थ काल में जितने मतलब मोक्ष गए हैं मुनि महाराज जी और तीर्थंकर वगैरह, क्या वहाँ उस समय पे सभी लोग वज्र पे सब नाराज सहन रहती हैं? ऐसा नहीं है विजय कुमार जी कि पंचम काल में सभी की बात वज्र स्मरण होता नहीं होता, ऐसा नहीं है। मगर इतना है, उस काल में विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं तो उत्तम संग की मुख्यता बहुलता हो सकती है। अब जाते हैं तो जाने का तो ऐसा नियम है, 6 महीना 8 समय में 608 का कोटा होता है,
कितने ही संगठन वाले हों, जिनका नंबर है 608 GB, 6 महीने 8 समय में जाते हैं, एक समय में जगन से एक और उत्कर्ष से 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं। इतना जानना है। अंतिम जिज्ञासा कमल कुमार मंडीदीप। भैया जी बोल रहे थे कि पंचम काल में इसलिए मोक्ष नहीं जाते क्योंकि वज्र पे सब नाराज सहना नहीं है। पक्का है तो इसी के कारण नहीं जाती। नहीं, और भी कारण होते हैं। एक अकेला वज्र पे नारा संग अपेक्षित नहीं होता, और भी कारण होते हैं उनके साथ में। जो उनके अनुकूल उपादान भी होना चाहिए, भव्यत्व भी होना चाहिए, और इसके बाद में शरीर में और भी जो इंद्रियां होती स्वस्थ होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, और भी पुण्य प्रकृतियाँ इस प्रकार होना चाहिए। मुख्य रूप से वज्र बृहस्पति संघ का नाम लिया जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छेलक जी, नमोस्तु। जल्दी करो। श्री अरिहंत भगवान के 4 घातिया नष्ट करके मोक्ष हो गए। सिद्ध भगवान अष्ट घातिया कर्म को नाश करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। प्रश्न ये है कि अरिहंत भगवान अष्ट घातिया कर्मों का नाश करके सिद्धालय में पहुंच गए तो 24 तीर्थंकरों की संख्या कम नहीं हो जाएगी? देखो, ऐसा नहीं है। अष्ट घातिया नहीं होते, अष्ट कर्म होते हैं। हाँ, अष्ट कर्म। 4 घातिया और 4 अघातिया होते हैं जी। तो उससे कोई कम ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको कोई निश्चित संख्या नहीं सिद्ध होगी। अनंत है अनंत, इसका अंत नहीं है। इतनी संख्या है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो इन्होंने अष्टघातीय कर्म यदि अष्टकर्म बोलो, अष्टघातीय नहीं। हाँ, अष्टकर्म कर नष्ट कर लिए और फिर सिद्ध हो जाएंगे। फिर संख्या कम फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। भैया, संख्या जीवों की है और पूरे संसार की है। संसार जो होता है लोक आकाश में जो है सब कुछ, सिद्धालय भी लोक आकाश में है और संसार जी भी लोक आकाश में ही है। संख्या की कोई बात ऐसी नहीं होती है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, कल से कोशिश करो